हाय फ्रेंड, दिस प्रिंस। आप सभी को नेट वर्ल्ड में स्वागत है। तो आज लेके आए हैं आपके लिए कि ब्लॉग का जितना ऑप्शन है, क्या क्या काम होता है, उसका डिटेल्स। तो चलिए देखते हैं। तो ये रहा मेरा ब्लॉग। अच्छा, ब्लॉग का देखिए यहाँ पर न्यू पोस्ट में आप क्लिक करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर आप जो लिखना चाहते हैं ये लिख सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ता है, जितना लिखना है आपको लिख सकते हैं। तस्वीर फ़ोटो दे सकते हैं उसका। उसका आप साइज़ चेंज कर सकते हैं, बोल्ड इटैलिक कर सकते हैं। हाँ, उसका टाइटल दे सकते हैं। तो थोड़ा मेरा नेट स्लो होने के कारण थोड़ा देरी हो रहा है। आई डोंट नो आज क्यों मेरा नेट स्लो है, कल नहीं था। तो ये आ गया। यहाँ पर दो गो फाइल है, और थोड़ा आना चाहिए था। आ रहा है। बहुत ही लेट चल रहा है मेरा नेट। तो जितना आया उतना मैं बता दे रहा हूँ। ये है आपका HTML फाइल। आप अगर कुछ भी लिखते हैं, यहाँ पर क्लिक करेंगे, लिखने के बाद ये आपको HTML फाइल में दिखाएगा। अगर आप HTML में फाइल में लिखते हैं या डायरेक्ट राइट करते हैं, हाँ, तो ये आपका HTML फाइल में लिख सकते हैं। यहाँ पर आप हाँ, आप राइट कर सकते हैं। ठीक है। तो देन आपका तो नॉर्मली जो आपको मालूम है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जो जो रहता है आपका, ये स्टाइल है, बोल्ड इताली है, अंडरलाइन है, कलर्स है, कलर चेंज कर सकते हैं, पिक्चर दे सकते हैं। यहाँ पर आपका पिक्चर है, वीडियोज़ है, लिंक दे सकते हैं, आप कुछ भी देख सकते हैं। हाँ, कुछ भी यहाँ से दे सकते हैं। ठीक है। अच्छा, ये आपका लेबल लेबल यहाँ पर बहुत सारा ऑप्शन है। जैसे ऑप्शन है, लोकेशन है। जैसे लेवल में आप इसका लेवल दे दिए, उसके बाद आप यहाँ पर इसका डिटेल्स दे सकते हैं। जैसे लोकेशन दे दिए, ऑप्शन में जितना सेटिंग है वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसे करके आप यहाँ से लिख सकते हैं। और ये आपका ऊपर में हुआ टाइटल। सपोज़ मैं यहाँ पर कुछ भी लिखता हूँ, लिखने के बाद ये आपका HTML फाइल में यहाँ से शो करेगा। ये हुआ आपका HTML फाइल। ठीक है। तो ऐसे करके आप कर सकते हैं। तो ये हुआ आपका, यहाँ से आप ब्लॉग लिख सकते हैं। जो आप पर डे लिखना चाहते हैं ऐसे करके आप लिख सकते हैं। ठीक है। अच्छा, देन लिखने के बाद ये आपका पब्लिश हुआ, पब्लिश कर सकते हैं सेव करके। पब्लिश, हाँ, पब्लिश कर देंगे तो आपका ब्लॉग में ये पब्लिश हो जाएगा। ठीक है। देन नेक्स्ट ऑप्शन है, हाँ, नेक्स्ट ऑप्शन है ओवरव्यू। देखते हैं। ज़्यादातर जो है ये आपका ब्लॉग को देखने के लिए, ब्लॉग का भीतर देखने के लिए आपका है। लास्ट में जो सेटिंग है वही मेन इंपॉर्टेंट है। सेटिंग को सेट करना एक बार ही करना पड़ता है। तो चलिए। देन ये आपका ओवरव्यू आया। ओवरव्यू में क्या होता है, ओवरव्यू में आपका पर डे कितना लाइक्स करते हैं, व्यू करते हैं, ये आपका यहाँ पर शो करेगा। पेज व्यू यहाँ पर शो करता है। यहाँ पर आपका थोड़ा कितना फॉलोअर्स है, कितना पोस्ट किए हैं, कितना टुडे पेज व्यू कितना हुआ है, पब्लिश कितना किया है, कमेंट्स कितना किया है, इसका डिटेल्स। ठीक है। और ज़्यादा यहाँ पर कुछ नहीं दिखाया जाता, ये नॉर्मली ओवरव्यू है। देन आपका है पोस्ट। पोस्ट आप टोटल कितना पोस्ट किए हैं, मतलब आज एगो लिखे हैं आर्टिकल्स, कल एगो लिखेंगे आर्टिकल। जैसे कि ये मेरा ड्राफ्ट में है, यह मैं अभी तक पब्लिश नहीं किया, इसीलिए मेरा शो नहीं कर रहा है। यहाँ पर ड्राफ्ट शो कर रहा है। तो ये मेरा ड्राफ्ट है। यहाँ से आप एडिट कर सकते हैं, प्रीव्यू कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं आप चाहे तो। ये आपका पेज, आप चाहे तो जैसे एक होम पेज होता है, देन आप दिए वहाँ पर कॉन्टैक्ट्स ऐसे कुछ। सेकंड पेज, यहाँ से आप पेज क्रिएट कर सकते हैं। न्यू पेज में जाके आप लिख के यहाँ पर पेज क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, नॉर्मली। तो देन आपका ये रहा कमेंट्स। कमेंट्स बोलते अब कोई आपका कोई भी आर्टिकल के ऊपर अगर कोई कमेंट्स देता है तो यहाँ पर आपका शो करेगा कमेंट्स एंड आपका स्पैम, ये दोनों यहाँ पर शो करेगा। आप चाहे तो ये कमेंट्स डिलीट भी कर सकते हैं,
स्पैम रिमूव भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, बाय स्पैम में भी आप डाल सकते हैं। ठीक है, ये हुआ आपका स्टाटस। स्टाटस क्या है? स्टाटस आपका ओवरव्यू, ये आपका, और जैसे ओवरव्यू में आपका पेज व्यू दिखा रहा था, यहाँ पर इससे भी डिटेल्स, जैसे कितना हो रहा है, कौन सा कंट्री से आपको ये देख रहा है, कितना आदमी देख रहा है, कितना परसेंट मेल देख रहा है, फीमेल देख रहा है, हाँ, मेल फीमेल कितना परसेंट देख रहा है, ये बहुत सारा डिटेल्स आपका ओवरव्यू यहाँ से शो करेगा। ये आपका पोस्ट का शो करेगा, ये आपका ट्रैफिक सोर्स कितना चल रहा है, मतलब कितना आदमी देख रहा है, ट्रैफिक सोर्स अच्छा चल रहा है कि नहीं, यहाँ से आपको पता चल जाएगा। ठीक है, और ये आपका ट्रैफिक सोर्स है। और ये आपका कंट्री, कंट्री में देखिए यहाँ पर कितना आपको कौन सा कंट्री से कितना देख रहा है, यहाँ पर आपको पता चल जाएगा। यहाँ पर एंट्री क्रोम से हो रहा है, ये थोड़ा सा डिटेल्स में। ठीक है, हो गया ये ऑडिक्शन। अब हुआ है अर्निंग। अर्निंग क्या होता है? अर्निंग मतलब आप क्या अर्निंग कर रहे हैं, इसका सेटिंग। सेटिंग के लिए क्या होता है, एडसेंस जब आप मिनिमम 10 आर्टिकल्स लिख देते हैं, तो ये क्या करता है, एडसेंस आपको यहाँ पर एक बटन देता है, उसको ओपन करने के लिए। ये आप चाहें तो एडसेंस से आप कनेक्ट हो सकते हैं। तो मेरा कनेक्ट किया हुआ है, तो वहाँ से क्या होगा, आपको पेज व्यू के ऊपर आपको एक अर्निंग मिलेगा, एड प्रोवाइड देगा गूगल। गूगल के साथ, गूगल एडसेंस के साथ, देखिए अर्निंग में दिया हुआ है एडसेंस। एडसेंस के साथ आपका कनेक्ट होगा। कनेक्ट होने के बाद आपको देखिए यहाँ से ऐसे ऐड शो करेगा, वह ऐसा ऐड शो करेगा। ऐड में क्लिक अगर कोई करेगा आपका ब्लॉग में, तो क्या होगा, आपको एक अर्निंग आपको जनरेट होगा, हाँ, आपको एक बेनिफिट मिलेगा वहाँ से। तो ऐसे करके आप पैसा इनकम कर सकते हैं। तो अभी तो मेरा यहाँ पर शो नहीं कर रहा है, जब तक मैं मिनिमम 10 पोस्ट नहीं करता हूँ तब तक मेरा ये शो नहीं करता है, तभी आपका शो करेगा एंड आप कर सकते हैं। ठीक है, देन आपका कॉम्पिंग। कॉम्पिंग आपका यहाँ पर है, आपका जैसे ग्रो योर एडिशनल, ये ज़्यादातर काम नहीं करना पड़ता है, तो ये आपको बाद में हम डिटेल्स में बताएंगे। लेआउट में चल जाते हैं। लेआउट में क्या है आपका, ये जो आपका जैसे जो वेबसाइट है, मतलब जो ब्लॉग है, जो ब्लॉग का आपका लेआउट, मतलब आप कहाँ पर क्या देना चाहते हैं। जैसे होम पेज मेरा ऊपर रहेगा, या उसका नीचे ये रहेगा आपका आर्टिकल्स रहेगा, साइड में सपोर्ट कितना आर्टिकल्स आप लिख रहे हैं उसका डिटेल्स थोड़ा सा रहेगा, उसके बाद कमेंट्स ऑप्शन रहेगा। तो ये पूरा सेट करने के लिए लेआउट से आप सेट कर सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर मेरा पूरा ये आपका हो गया, ये आ गया। देखिए यहाँ पर आपका ऐड गैजेट भी दिया हुआ है। ये आपका आर्टिकल्स लिखने का जितना ये है सेटिंग है, यहाँ पर आप आर्टिकल्स लिखते हैं। मेन मेनू, हेडर दिया हुआ है, फुटर दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए अबाउट मी, आपका आपका डिटेल्स देने के लिए अबाउट मी, यहाँ से क्लिक करके एडिट करेंगे तो वहाँ पर आ जाएगा आपका। ये छोड़ के भी आप चाहे तो बहुत सारे यहाँ पर ऐड गैजेट करके क्लिक करके यहाँ से बहुत सारे आप गैजेट ले सकते हैं। जैसे सर्च बटन ले सकते हैं, आप यूज़ कर सकते हैं, हाँ, ऐसा बहुत सारा है। सर्च बटन है, बॉक्स है, ऐड भी आप डालने के लिए, जैसे ऐड आप गूगल एडसेंस पे कोई भी ऐड आप डालने ये करेंगे, आप खुद बनाएंगे कोई टॉपिक को लेके, तो ये ऐड डालने के लिए आपको ये गैजेट का ज़रूरत पड़ेगा। तो ये गैजेट को आप देख लीजिए यहाँ पर एडसेंस का डिटेल्स, एक फैसिलिटी पोस्ट, HTML जावा, ये आपका HTML जावा वहाँ पर यूज़ होगा एडसेंस में। ठीक है, ऐसे बहुत सारा यहाँ पर पे दिया हुआ है, आपका मर्जी। आप जहाँ आप अगर कोई भी चूज़ करते हैं, सपोज ये मुझे ये ब्लॉक लिस्ट चाहिए, तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद वहाँ पर आपको डिटेल्स थोड़ा शो करेगा कि किस तरह में ब्लॉक लिस्ट चाहिए। देखिए एक यहाँ पर किस तरह का ऑल ब्लॉक लिस्ट चाहिए कि 5 ब्लॉक लिस्ट चाहिए, ये डिटेल्स शो करेगा। देन आपको क्या करना है, सेव करना है, तो आपका आ जाएगा ब्लॉग में। ठीक है, बहुत ईजी है करने में। ये आपका लेआउट, ये आपका टेम्पलेट। टेम्पलेट क्या होता है, मतलब जब आप कोई भी टेम्पलेट्स, मतलब आपका जो वेबसाइट होगा किस तरह दिखाई देगा उसका टेम्पलेट, हाँ, उसका टेम्पलेट जैसे अभी जो सिलेक्ट किया हुआ है वो आपका नॉर्मल है, सिंपल दिया हुआ है। तो आप चाहे तो उसको चेंज भी कर सकते हैं, टेम्पलेट को चेंज करने के लिए। ये आपका विंडोज़ में देखने के लिए, ये आपका मोबाइल में शो करने के लिए। ठीक है, यहाँ पर और बहुत सारा टेम्पलेट आपको दिया गया है, आप इसमें से भी चूज़ कर सकते हैं। अगर नहीं पसंद आया तो आप खुद भी गूगल में सर्च करके इमेज से, वहाँ से भी मैंने नेट से आप डाउनलोड करके भी यहाँ से टेम्पलेट दे सकते हैं। ये देने के लिए कैसे करके करेंगे, यहाँ पर बैकअप रिस्टोर दिया हुआ है। बैकअप में जब भी आप क्लिक करेंगे तो क्या होगा, ये टेम्पलेट का एगो चार्ट ओपन होगा यहाँ पर।
नेट स्लो होने के कारण थोड़ा सा देरी हो रहा है, बहुत ही देरी हो रहा है। आई डोंट नो क्यों स्लो हो रहा है, इतना तो स्लो मेरा नहीं था। तो जो भी हो, तो ये बैकअप में क्लिक करने के बाद ये आ गया मेरा। तो कोई भी अगर टेम्पलेट आप नेट से डाउनलोड किए हैं तो यहाँ पर चूज़ फाइल में क्लिक करके वो टेम्पलेट को सिलेक्ट करके अपलोड करेंगे तो हो जाएगा। ठीक है, ऐसे करके आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे करके आप यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं टेम्पलेट आपका मर्जी से। देन रहा वेरी इंपॉर्टेंट इज ए सेटिंग। सेटिंग में बहुत सारा ऑप्शन रहता है, जैसे आप डिस्क्रिप्शन दें या आपका डोमेन नेम सेट करना है तो सेटिंग में जाके आपको सेट करना पड़ेगा। जैसे अभी तो मेरा ये जो ब्लॉग में क्रिएट किया हूँ तो ये आपका जैसे हुआ स्टोरी लिखा हूँ तो ब्लॉग विजय स्टोरी डॉट ब्लॉगपोट डॉट कॉम ऐसा है। तो जैसे जैसे ब्लॉग पोस्ट दिया हुआ है, जैसे ब्लॉगर से हम ये ब्लॉग बना रहे हैं इसलिए ब्लॉग पोस्ट ये क्यों दे रहा है। तो जब भी हम डोमेन नेम क्रिएट करेंगे तो ये ब्लॉग पोस्ट नहीं रहेगा डॉट कॉम, डायरेक्ट जो होगा जैसे स्टोरी डॉट कॉम और विजय स्टोरी डॉट कॉम ऐसा रहेगा। तो यहाँ पर बहुत सारा सेटिंग है, जैसे टाइटल टाइटल स्टोरी दिया हुआ है एडिटर। अच्छा, डिस्क्रिप्शन आप देख सकते हैं। अच्छा, पब्लिश, अच्छा ये प्राइवेसी, प्राइवेसी आप चाहे तो एडिट कर सकते हैं या ना भी कर सकते हैं। मेन इंपॉर्टेंट है ये आपका ब्लॉग एड्रेस है, इसको आप यदि डोमेन नेम बाद में दे, यदि अगर आपका पेज चल गया, हाँ अच्छा चल रहा है, तो आप क्या किए, एक डोमेन नेम खरीद के यहाँ पर वेबसाइट आपको ये डाल दिए, थर्ड पार्टी में यूआरएल में देके डाल दिए। तो ये आपको बाद में हम दिखाएंगे डिटेल्स में कैसे करके दिया जाता है, डोमेन नेम कैसे करके ख़रीदा जाता है, कैसे करके यूज़ किया जाता है, कैसे करके ब्लॉग में दिया जाता है। ये एक वीडियो हम बाद में बनाएंगे। तो अभी तो ये आपका बाकी आपको दिखा दे रहा हूँ, ये आपका HTTP नो है, नो ही रहेगा। अच्छा, ये जितना है ये चेंज करना नहीं पड़ेगा आपको। ठीक है, देन आपका पोस्ट कमेंट एंड शेयरिंग। पोस्ट कमेंट शेयरिंग देखिए शो कितना करेगा, 7। मतलब आपका जो वेबसाइट है व ब्लॉग है, ये ब्लॉग में कितना, मतलब सपोज आप 20 आर्टिकल्स डाले हैं, 20 अलग अलग दिन का अलग अलग आर्टिकल्स डाले हैं, तो मेरा वेबसाइट में व ब्लॉग में कितना शो करेगा। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पर 7 दिया हुआ है तो 7 गो पहला पेज में, फर्स्ट पेज में मेरा 7 गो शो करेगा, ये आपका है। पोस्ट का टेम्पलेट दिया हुआ है, ये आप कुछ नहीं करना पड़ेगा, इसको आप ये सी रहने दीजिए। देन इसको एनीवन रजिस्टर यूज़र, हु इज़ द कमेंट, कमेंट करने के लिए कौन करेगा, रजिस्टर यूज़र एनीवन, आप एनीवन दे सकते हैं। ये आपका कैसे ये आपको चेंज नहीं करना पड़ेगा। अच्छा, कमेंट मॉडरेशन नेवर रहने दीजिए, ये यस, ये हाइड, ये सेम टू सेम रहेगा, इसको आपको चेंज नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, देन आपका हो गया ईमेल। ईमेल में जो है, ईमेल में लगभग कुछ भी चेंज नहीं करना पड़ता है, ईमेल में भी आपको कुछ भी चेंज नहीं करना, जैसे है वैसे ही रहने दीजिए। देन लैंग्वेज एंड फॉर्मेटिंग, इसमें देखिए लैंग्वेज यूनाइटेड स्टेट किंगडम का है, इंग्लिश और हिंदी है। सॉरी, एनेबल टू हिंदी दिया हुआ है तो आप हिंदी में दे सकते हो, इंग्लिश भी दे सकते हैं, इंग्लिश तो पहले से लैंग्वेज चूज़ किया हुआ है। और हिंदी, टाइमिंग, यहाँ पर टाइमिंग दिया हुआ है, आप टाइमिंग चेंज कर सकते हैं, जो टाइमिंग आपका है जहाँ पर आप बिलोंग करते हो वहाँ का टाइमिंग आप दे सकते हैं, हाँ जो कंट्री में बिलोंग करते हैं। एंड देन सर्च, लगभग वो तो चेंज नहीं करना पड़ता, सेट हो जाता है। ये आपका सर्च प्रेफरेंस, सर्च प्रेफरेंस में देखिए ये डिस्क्रिप्शन यहाँ पर डिसेबल किया हुआ है, आप चाहें तो इनेबल कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन शो करना चाहिए, मुझे डिस्क्रिप्शन शो करेगा मेरा वेबसाइट में, तो आप यहाँ से इनेबल कर सकते हैं। देन आपका कस्टमर पेज नॉट फाउंडर, कस्टमर पेज नॉट फाउंडर यहाँ पर एडिट करके आप चेंज कर सकते हैं, ऐसे ही नो कर रहने दीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, गूगल सर्च ये एडिट कर सकते हैं, रोबोट डिसेबल, यहाँ पर आप क्लिक करके इसको यस करके इनेबल कर सकते हैं। हाँ, रिबूट टेक्स्ट। अच्छा, कस्टमर रोबोट, हाँ हेडर, हेडर को आपको इनेबल नहीं करना पड़ेगा, इसको भी नहीं करना पड़ेगा। अच्छा, इसको आपका पेज नॉट फाउंडर, इसको भी कुछ नहीं करना पड़ेगा। अगर मैं नॉर्मली पकड़ूँ तो इसको कोई मैंने कुछ भी चेंज नहीं करना पड़ेगा। सपोज ये कस्टमर रिबूट टेस्ट नो, कंटेंट नो, टैग नो, ठीक है। अदर्स में जाते हैं, अदर्स में यहाँ पर थोड़ा सा चेंज करना पड़ता है। ठीक है, जैसे कंटेंट छोड़ देते हैं, रिमूव, ये तो डिलीट, ये आपका वेबसाइट व ब्लॉग को डिलीट करने के लिए यहाँ पर डिलीट ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो डिलीट हो जाएगा। ठीक है, ये फुल पेज रहने दीजिए, इसको रहने दीजिए। ठीक है,
ये आपका एनालिसिस मतलब गूगल एनालिसिस जो होता है उसका आईडी आपको देने के लिए यहाँ पर दे रहा है, क्योंकि आपका आईडी तब क्या होगा, ट्रैक रहेगा आपका। हाँ, कोई भी प्रॉब्लम होगा आपको ये पता चल एनालिसिस से पता चल जाएगा। तो ये नॉर्मली आपको अभी अभी तो इसके लिए अब मैं अलग वीडियो बनाऊंगा एगो, ठीक है। कहाँ कहाँ चेंज करना है, हाँ, ये आपका ब्लॉग में कहाँ कहाँ चेंज करना है नॉर्मली जो हम बता दिए हैं। नॉर्मली आपको ज़्यादा चेंज नहीं करना पड़ रहा है, ये पहले से ही दिया हुआ है, पहले से ही इतना इतना कुछ करना नहीं पड़ता है। जैसे मैंने यहाँ पर सपोज यस किया, तो ये जो सर्च प्रेफरेंस में जो यस किया तो यहाँ पर एगो सेटिंग करना पड़ता है। जैसे पहला होम पेज ऑल रहेगा, उसके बाद आपका ये, देन इसका बाद ये आपका याद रखिए, हाँ, वीडियो में देख के आप ये कर सकते हैं। अच्छा, डिसेबल टू पेज और नॉट अच्छा, उसके बाद आपको सेव करना है, ठीक है। ये आपका हो गया, और ये देखते हैं, इसको भी नहीं करना पड़ता, ठीक है। तो ये जस्ट इसको ही चेंज करना पड़ता है, मैं यहाँ पर दे दिया हूँ लास्ट में। ओके, तो ऐसा है, ऐसा करके आप सेटिंग कर सकते हैं, बहुत इजी है। आप देखिए वीडियो को देखिए, उसके बाद सेटिंग कर लीजिए। एंड देन अगर मेरा वीडियो आप लोग को पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, नीचे कमेंट्स कीजिए, एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए, प्लीज़ कीप सब्सक्राइब। एंड नेक्स्ट टाइम कुछ और लेके आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय, सियोनारा, एंड अल्लाह हाफिज़। ओके, बाय।